उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी इंडिया के सांसदों के साथ ही एनडीए के सांसदों से भी समर्थन की अपील कर रहे हैं। वो अपनी दावेदारी को लगातार मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने वाईएसआरसीपी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी से बात की। इसके साथ ही सुदर्शन रेड्डी ने गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती भी दे दी। तो क्या कुछ कहा सुदर्शन रेड्डी ने और कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ मजबूत हुई इंडिया की दावेदारी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जिस तरह वो चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उसने पहले ही बीजेपी की चिंता बढ़ाई हुई है और अब तो उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को ही चुनौती दे दी। सुदर्शन रेड्डी ने गृह मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि गृह मंत्री ने सोचा कि मैं डर जाऊंगा, मैं उनसे बातचीत के लिए तैयार हूँ। इन आरोपों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पहले फैसला पढ़िए और फिर बोलिए। केवल एक तरफ से इस तरह के आरोप लग रहे हैं और जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सही नहीं है। उनका ये बयान सलवा जुडूम के फैसले को लेकर आया है। दरअसल गृह मंत्री शाह ने रेड्डी पर नक्सल समर्थक होने के आरोप लगाए थे। उन्होंने बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज रेड्डी के सलवा जुडूम फैसले को लेकर इस तरह के आरोप लगाए थे, जिस पर अब सुदर्शन रेड्डी ने भी आमने सामने बात करने की चुनौती दी है। इस चेतावनी के साथ कि बिना पढ़े गृह मंत्री को कुछ नहीं कहना चाहिए। उनके तेवरों ने एनडीए को चौंका दिया है। साथ ही जिस तरह सुदर्शन रेड्डी सभी सांसदों से मिलकर समर्थन की अपील कर रहे हैं, उसने भी सत्ता पक्ष को बेचैन कर दिया है। इस बार इंडिया के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने वाईएसआरसीपी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी से बात की। इसे लेकर दिलचस्प बात यह है कि जगन पहले ही एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब जिस तरह सुदर्शन रेड्डी ने खुद उनसे समर्थन मांगा है, उसके बाद एनडीए को झटका लगने की आशंका जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी पर उनके अपने ही सांसदों का दबाव है कि वो इंडिया के उम्मीदवार को समर्थन दे। ऐसे में कभी भी बाजी पलट सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।